सो हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 एक्सरसाइज 12.4 का, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 से इसके सोल्यूशन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सॉल्व कर लिए हैं और ये वीडियो पहले भी आ सकती थी। एक्चुअली हमने 6 to 13 तक के सोल्यूशन कर लिए हैं, आप देख सकते हो, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। किसी रीज़न से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और सारी वीडियो डिलीट हो गई, तो ये सारा हमें फिर से रिकॉर्ड करना होगा। ओके, तो लेट्स अभी हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। देखो 13 तक हमने सॉल्व कर लिया था, लेकिन नहीं उपयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस 1 इक्वल 0 एंड x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल 15। ठीक है, तो ये पहले हम नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों का यूज़ करके, उसके बाद यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है x अपॉन 10, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हो जाएगा x अपॉन 10 प्लस 2y अपॉन में 5 2 10 और 1 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, -1 ट्रांसफर किया +1, ये भी हो जाएगा x प्लस 2y, दोनों ऐड हो जाएंगे अपॉन में 10 और 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इक्वल में आ जाएगा 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेम इक्वेशन नंबर 2 है, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन में 24 प्लस 4y अपॉन 24 इक्वल 15। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3x प्लस 2y 4y इक्वल 24 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल हो जाएगा 15 4 से 60, 15 2 से 30 और 3 36। ये इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। किसी भी एक वेरिएबल को हमें सेम करना होगा, उसके कांस्टेंट हमको, उसके कोफिशिएंट को हमें सेम करना होगा। तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, 1 को x बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल में 30। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा, 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 3 हमारे पास है 3x प्लस 6y। जब भी माइनस साइन होगा तो इधर के टर्म हमें ब्रैकेट में लिखने हैं, इक्वल में 360 माइनस 30। माइनस करेंगे 3x प्लस 4y, ब्रैकेट ओपन करेंगे -3x प्लस माइनस माइनस 6y इक्वल में इसे माइनस करेंगे तो 330। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4y माइनस 6y हो जाएगा -2y इक्वल माइनस 330। तो y इक्वल हो जाएगा -330 अपॉन में 2। 2 1 जा 2 6 जा और 2 5 जा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -165। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग y इन इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल 10, x प्लस 2 y की वैल्यू -165 इक्वल 10, x माइनस 2 5 जा 10, 16 2 जा 22 और ये 32 और ये 33 इक्वल में 10 ये -33 ट्रांसफर करेंगे तो 10 प्लस 330, तो x की वैल्यू आ जाएगी 340। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2x प्लस वाई इक्वल 23 एंड 4x, इफ़ 2x प्लस वाई इक्वल 23 एंड 4x माइनस वाई इक्वल 9, फाइंड वैल्यू ऑफ 5। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 5, तो y की वैल्यू है -165 इक्वल लैम्डा x की वैल्यू है 340 और प्लस 5। तो यहाँ पे +5 इधर ट्रांसफर करेंगे तो -5 हो जाएगा इक्वल में, इसको मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा इंटू 340, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -170 इक्वल में लैम्डा इंटू 340 इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा -170 अपॉन 340 इक्वल लैम्डा 0 से 0 कैंसिल, 17 1 जा 17 2 जा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये दो इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू इस फर्स्ट पॉलिनोमियल की और सेकंड पॉलिनोमियल की। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे +y है, यहाँ पे -y, तो दोनों को हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड। इससे क्या होगा, +y से -y कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 है 2x प्लस y प्लस 2 है 4x माइनस y इक्वल 23 प्लस 19, प्लस y से -y कैंसिल, 2x प्लस 4x हो जाएगा 6x इक्वल 9 प्लस 3 12, 2 3 और 4, x की वैल्यू हो जाएगी 42/6, 6 1 जा 6 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई 7। अभी हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2x प्लस y इक्वल है 23,
एक्स की वैल्यू 7 प्लस वाई इक्वल 23, वाई इक्वल हो जाएगा 23 माइनस 2 7 14 इधर आएगा तो माइनस में, तो वाई की वैल्यू आ जाएगा 13 में 4 जाएगा 9। ठीक है, वाई की वैल्यू आ जाएगी 9। अभी क्या करना है हमें, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाली 5y माइनस 2x की। ठीक है, 5y माइनस 2x है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू है 9 माइनस 2, x की वैल्यू है 7। 9 5 ज़ा 45, 2 7 ज़ा 14, 5 में 4 गया 1, 4 में 1 गया 3। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ जाएगा 31। सेकेंड पॉलिनोमियल है हमारे पास y अपॉन x माइनस 2। तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7 माइनस 2, सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 अपॉन 7 माइनस 14 अपॉन 7, माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 7। ठीक है, ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इफ़, हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल है, हमें आपसे एक्स और वाई की, यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद एम की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। तो पहले हम इसको नोट करते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले हम इन दोनों का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल 15, और इसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल 7, है ना। तो 1 अपॉन वाई को हम यहाँ पे कुछ भी लेट कर लेंगे, अनदर वेरिएबल, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल जेड। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x प्लस 6z इक्वल 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 4z इक्वल 7। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अभी हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो हम सपोज x के कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 को हम 12 बना सकते हैं और 3 को भी 12 बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब इसको, इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा, हमारा 4 3 12x हो जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 12x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x को हमें सेम करना है, तो इसके कोफिशिएंट से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 वाले में x के कोफिशिएंट से यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड इक्वेशन 2 बाय 4, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 18z इक्वल 45, इक्वेशन नंबर 3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 16z इक्वल 28, ये इक्वेशन नंबर 4। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हो जाएगा 12x प्लस 18z माइनस 12x माइनस 16z इक्वल 45 माइनस 28। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12x प्लस 18z माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 16z इक्वल 15 में 8 जाएगा 7 और 3 में 2 जाएगा 1। 12x से 12x कैंसिल हो जाएगा, 18z प्लस 16z हो जाएगा 8 प्लस 6 4 और 34z इक्वल में 17। तो z की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन 34, 17 बन जाए 17 2 जा, z की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2। लेकिन हमें z तो फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, y। तो यहाँ पे z की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 अपॉन y, है ना। z को हमने क्या लेट किया था 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y की वैल्यू है 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारे पास, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, या फिर हमें जो क्वेश्चन में गिवन है 4x प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल 15, जहाँ से भी यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4x प्लस 6, z की वैल्यू है 1 अपॉन 2 इक्वल में 15, 2 1 जा 2 3 जा, तो 4x इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 3 इधर है माइनस 3, 4x इक्वल हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 4 मीन्स 3। ठीक है, x की वैल्यू 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, m। तो m फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये नोट कर लेते हैं, 2y इक्वल 3mx प्लस 5, 2y इक्वल 3mx प्लस 5, y की वैल्यू है 2 इक्वल 3m, x की वैल्यू 3 प्लस 5, 2 2 जा 4 इक्वल 3 3 जा 9m प्लस 5, प्लस 5 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 5 इक्वल 9m, माइनस करेंगे तो माइनस 1 इक्वल 9m, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 9 इक्वल m। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये, और इनके पास नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो इसका यूज़ करके हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने 12.3 एक्सरसाइज में 12.2 एक्सरसाइज में कवर किया था कि फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए केस क्या होता है। फॉर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी x का कोफिशिएंट यानी 2, A2 की वैल्यू यहाँ से x का कोफिशिएंट अल्फा इक्वल B1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट यानी 3, और B2 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा
इक्वल C1 की वैल्यू 7 और C2 की वैल्यू 28। 7 1 जा 7 4 जा। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लेकर के पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो टेकिंग 2 अपॉन अल्फ़ा इक्वल 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 8। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लेकर के बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 1 अपॉन 4। अल्फ़ा की वैल्यू 8 है तो 3 अपॉन 8 प्लस बीटा इक्वल 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 प्लस बीटा इक्वल 4 3 जा 12। तो बीटा इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 8, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सेम इसको 9 की जैसे करना है। अगर इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशंस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 2a, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू a प्लस बी, C1 की वैल्यू 7 और C2 की वैल्यू 28। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा और 7 4 जा। अभी हम क्या करेंगे, इसको और इसको साथ में लेकर के सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 अपॉन ए इक्वल 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल आ जाएगा 4। अब इन दोनों को साथ में लेकर सॉल्व करेंगे। टेकिंग 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल 1 अपॉन 4, ए की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3 अपॉन 4 प्लस बी इक्वल 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 प्लस बी इक्वल 4 3 जा 12, बी की वैल्यू आ जाएगी 12, प्लस 4 ट्रांसफर करेंगे तो -4, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। यहाँ पे पी और क्यू की ऐसी क्या पॉसिबल वैल्यू होगी कि इसका जो है इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो सेम इसको 9 और 10 जैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अगेन यहाँ पे लिखेंगे फॉर इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 2p, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे ये py है और ये भी क्या है qy। तो पहले हम इसको दोनों को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2px प्लस py माइनस qy इधर आएगा तो प्लस qy इक्वल में 28। y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2px प्लस y कॉमन लेंगे तो बचेगा p प्लस q और इक्वल में 28। तो b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस q इक्वल C1 की वैल्यू 7 और C2 की वैल्यू 28। 7 1 जा 7 4 जा, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे टेकिंग 1 अपॉन p इक्वल 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई तो p की वैल्यू 4। अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लिखेंगे टेकिंग 3 अपॉन p प्लस क्यू इक्वल 1 अपॉन 4। तो p की वैल्यू 4 है, 3 अपॉन 4 प्लस क्यू इक्वल 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस क्यू इक्वल 4 3 जा 12, क्यू की वैल्यू 12 माइनस 4 मीन्स क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। सेम इसको वैसे ही सॉल्व करना है कि m और n की ऐसी क्या पॉसिबल वैल्यू होगी कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू m प्लस n, b1 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू 2m माइनस n, 2m माइनस n, c1 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू 5m माइनस 1, 5m माइनस 1। यहाँ पे 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा टेकिंग, इन दोनों को पहले साथ में लेंगे तो 3 अपॉन m प्लस n इक्वल 2 अपॉन m माइनस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस n और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस n। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m प्लस 2n इक्वल 3m माइनस 3n। n को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर 3m को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो 2m माइनस 3m इक्वल माइनस 3n प्लस 2n इधर आएगा तो माइनस 2n, इसको माइनस करेंगे तो माइनस m इक्वल, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5n, मतलब ऐड करेंगे तो माइनस का 5n। तो m माइनस m प्लस 5n इक्वल हो जाएगा 0। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग 2 अपॉन
m प्लस एन m माइनस एन इक्वल 12/5m माइनस 1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12m माइनस एन इक्वल 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5m माइनस 1। 12m माइनस 12n इक्वल 2 5 से 10m माइनस 2। सब कुछ ट्रांसफर कर लेंगे माइनस का 10m इसका 12n इक्वल में माइनस 2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2m माइनस 12n इक्वल माइनस 2। तीनों नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा m, यहाँ पे बचेगा 6n और इक्वल में माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस m है और यहाँ पे प्लस m, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 है हमारे पास माइनस m प्लस 5n और 2 है हमारे पास प्लस m माइनस 6n इक्वल 0 और प्लस का माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। माइनस m से प्लस m कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5n माइनस 6n हो जाएगा, माइनस n इक्वल माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग n इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है माइनस m प्लस 5n इक्वल 0, माइनस m प्लस 5 और 1 n की वैल्यू 1 इक्वल 0, माइनस m प्लस 5 इक्वल 0। 5 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस m इक्वल माइनस 5, तो m की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। इनका हमें पहले क्या करना होगा, ये इस तरह से हमें इक्वेशन बनानी होंगी, उसके बाद इनका एलिमिनेशन मेथड से सोल्यूशन करके वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो 13 का फर्स्ट पार्ट है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। तो कोई हॉस्टल है, वहाँ पे एक हॉस्टल चार्ज फिक्स है और हॉस्टल से जो फूड ले रहे हैं, मेस से जो फूड ले रहे हैं, उसका पर डे के हिसाब से भी चार्ज पड़ रहा है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर कोई स्टूडेंट ए है और वो 20 डेज के लिए फूड ले रहा है मेस से, तो उसे हॉस्टल की फीस पे करनी पड़ रही है 1000 रुपीज़। वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, एक दूसरा स्टूडेंट है वो 26 डेज के लिए फूड ले रहा है, तो उसे हॉस्टल चार्ज पे करना पड़ रहा है 1180 रुपीज़, 1180 रुपीज़। तो हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो इसमें क्या करना है वर्ड प्रॉब्लम में, सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसे हम लेट करेंगे। तो पहले हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज, तो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल रुपीज़ एक्स। और हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, सो लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल रुपीज़ वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टूडेंट ए अगर 20 डेज के लिए फूड ले रहा है तो 1000 रुपीज़ पे कर रहा है। ठीक है, तो एक तो फिक्स चार्ज से अगर एक डे फूड लिया तो वाई रुपीज़ दे रहा है, तो 20 डेज अगर फूड लेगा तो 20 रुपीज़, और दोनों को मिला के टोटल 1000 रुपीज़ वो पे कर रहा है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट बी है वो 26 डेज फूड ले रहा है और पे कर रहा है 1180 रुपीज़। स्टूडेंट के लिए फिक्स चार्ज, साथ में 26 तक फूड लिया तो 26 वाई, और टोटल वो पे कर रहा है 1180 रुपीज़। हो गई इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स है एक्स है, दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 है हमारे पास एक्स प्लस 20y माइनस एक्स प्लस 26y इक्वल 1000 माइनस 1180। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स प्लस 20y माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 26y इक्वल माइनस 180। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 6y इक्वल माइनस 180। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 180 अपॉन में 6, 6 3 ज़ा 18, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो y क्या हमारा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये 30 रुपीज़ आ गया। अभी x फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है x प्लस 20y इक्वल 1000, x प्लस 20 y की वैल्यू 30 इक्वल में 1000, x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 इक्वल में 1000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 600 यानी कि 400। तो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 400 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। जया स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, कोई स्कूल में टेस्ट हुआ है तो जया को 40 मार्क्स मिले हैं और उसे ही गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर तुम्हारा आंसर सही है तो तुम्हें प्लस 3 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आंसर तुम्हारा रॉन्ग है तो तुम्हें माइनस मार्किंग भी हो रही है, -1 मार्क्स तुम्हारे डिटेक्ट हो रहे हैं। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर +3 की जगह अगर +4 मार्क्स दिए जाते हैं सही आंसर के लिए और -2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं गलत आंसर के लिए, तो जया का मार्क्स जो होता है वो 50 होता। ठीक है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो क्वेश्चन में कितने टेस्ट थे हमें ये फाइंड करना है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट करेक्ट आंसर
इक्वल एक्स है और इनकरेक्ट आंसर इक्वल है वाई। ठीक है, तो जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो एक्स प्लस वाई को मिला के ही बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्या बनेगा कि फर्स्ट में उसके उस केस में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, है ना। 40 मार्क्स कब आ रहे हैं, जब सही आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स दे रहे हैं। तो सही आंसर के लिए 3 मार्क्स और साथ में गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स वो कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल में 40। तो ये इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन है, अगर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दे रहे हैं वो, ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स हैं तो यानी 4x, और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं मीन्स -2y इक्वल में, तो उसे 50 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल में 50। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल 25। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई, माइनस 2 है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल 40 माइनस 25। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x माइनस वाई माइनस 2x माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल में 10 में 5 गया 5, 3 में 2 गया 1, y से y कैंसिल, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा x इक्वल 15। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितने हैं, 15। अब हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, इसको यहीं पे कर देते हैं, ये है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल 40, x की वैल्यू है 15 माइनस वाई इक्वल 40, 15 3 45 माइनस वाई इक्वल 40, तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 40 प्लस 45 इधर आएगा तो माइनस 45, माइनस करेंगे तो माइनस का 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। मीन्स इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, 5। करेक्ट आंसर 15 है, इनकरेक्ट आंसर है 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस इक्वल x प्लस वाई मीन्स 15 प्लस 5 दैट इज 20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15। तो हमें 2 नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स और सेकेंड नंबर को लेट कर लेते हैं, सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 2 नंबर क्या है, 75 मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल 75, और क्या बोला है, डिफरेंस इनका 15 है। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 15। ठीक है, बहुत सिंपल। 2 नंबर हमने x और y लेट किए, दोनों नंबर का सम क्या है 75 और डिफरेंस क्या है 15। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है x प्लस वाई, 2 है x माइनस वाई इक्वल 75 प्लस 15, y से y कैंसिल, x प्लस x हो जाएगा 2x इक्वल 5 5 10 और ये 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90/2 मीन्स 45। x की वैल्यू आ गई 45। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 75, x की वैल्यू 45 प्लस वाई इक्वल 75, y इक्वल हो जाएगा 75 माइनस 45, तो y इक्वल 5 में 5 गया 0, 7 में 4 गया 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो देखो 45 और 30 को प्लस करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, 45 और 30 को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर ये वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट है हमारा, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 12। हमारे पास 2 नंबर है, इनका जब हम डिफरेंस करके इनका हाफ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2। फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। ठीक है, ग्रेटर नंबर मान लो x है, तो सम ऑफ द ग्रेटर नंबर x प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर जो है वो 13 है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या थी, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। तो पहले दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई, और फिर बोला है इसका हाफ, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर आ रहा है 2। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो लेट हमारा x जो है लेट कर लेते हैं बड़ा है y से। ठीक है, तो सम ऑफ द ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर के ट्वाइस, इसका जो सम है वो कितना है 13। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों x है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 है हमारे पास x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल 4 माइनस 13। तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल 13 माइनस 4 हो जाएगा 9 माइनस 9,
एक्स से एक्स कैंसिल, -y - 2y हो जाएगा -3y इक्वल -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 9/3, 3 1 जा और 3 3 जा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी क्या करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, तो 1 है हमारे पास, x - y इक्वल 4, x - y की वैल्यू 3 इक्वल 4, x इक्वल 4 -3 इधर आएगा तो +3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस करो, 7 - 3 क्या आएगा 4, और 4 का हाफ करेंगे तो 2, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड क्या करा है, स्मॉलर नंबर को प्लस करो, स्मॉलर नंबर और इस लार्ज नंबर का, सॉरी लार्ज ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर के ट्वाइस को प्लस, तो देखो 7 और +3 2 जा 6 क्या आ जाएगा 13, तो ये सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर। ठीक है, तो पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, तो लेट कर लेते हैं, लेट, जी हमारा थर्ड पार्ट है ना, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन 1/3 हो रहा है व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास x/y था, हमने न्यूमरेटर से 2 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन इक्वल हो गया 1/3 के। ठीक है, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3 × x - 2 इक्वल y, 3x - 6 इक्वल y इधर लाएंगे और 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 3x + y इधर आएगा तो -y, -6 इधर जाएगा तो +6, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2, यही फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो रहा है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/y था, हमने डिनोमिनेटर से y को माइनस कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 1/2 के इक्वल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा y - 1, y इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x - y इक्वल -1, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, -y दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 है 3x - y और 2 है हमारे पास 2x - y इक्वल 6 - -1, दोनों को हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, 3x - y - 2x - y इक्वल में 6 -+1, y से y कैंसिल, 3x - 2x हो जाएगा, x इक्वल 7। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो 1 है हमारे पास, 3x - y इक्वल 6, x की वैल्यू 7, तो हो जाएगा 3 × 7 - y इक्वल 6, 3 7 जा 21 - y इक्वल 6, 6 इधर आएगा तो 21 - 6 इक्वल y, तो माइनस करेंगे तो 15 इक्वल y। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 7/15, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 15/y, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 15। ठीक है, अब अगर हमें कंडीशन सेटिस्फाई करना है, आंसर चेक करना है, तो पहले क्या बोल रहा था कि न्यूमरेटर से 2 माइनस करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7/15 है, न्यूमरेटर से हमने 2 माइनस किया तो हो जाएगा 5/15, 5 1 जा और 5 3 जा, 1/3 के इक्वल हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड बोल रहा है कि डिनोमिनेटर से y माइनस करेंगे तो 1/2 के इक्वल हो जाएगा, तो 7/15 था, डिनोमिनेटर से 1 को माइनस किया तो हो जाएगा 7/14, तो 7 1 जा और 7 2 जा, ये भी हो गया 1/2, बीन सेकंड कंडीशन में हमारी सेटिस्फाइड है, तो मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, तो 14 में हमें पहले क्या लेट करना है, सेम ऐसे लिखेंगे, न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी x/y, तो सीधे हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं, ये इतनी 3 लाइन आप नोट कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन क्या है x/y, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल हो जा रहा है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर से हम 1 माइनस कर रहे हैं तो ये इक्वल हो रहा है 1/3 के। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 × x - 1 इक्वल में 1, 3x - 3 इक्वल 1, y, तो y इधर आएगा तो 3x - y -3 को उधर भेजेंगे तो +3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं तो ये इक्वल हो रहा है 1/4 के, है ना, 1/4 के, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x इक्वल y + 8, y इधर आएगा तो 4x - y इक्वल 8, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, -y और -y कैंसिल हो जाएगा जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 है हमारे पास 3x - y माइनस ये हमारे पास है 4x - y
इक्वल 3 माइनस 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x माइनस वाई माइनस 4x माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल में -5 प्लस वाई से -y कैंसिल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -x इक्वल -5, x से x कैंसिल तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3x की वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल 3 है ना, इक्वेशन 1 है हमारे पास, 3 5 15 माइनस वाई इक्वल 3, 15 इधर आएगा तो माइनस वाई इक्वल 3 माइनस 15 माइनस वाई इक्वल -12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन वाई, x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू है 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। वेरीफाई करना है तो पहले क्या बोल रहा है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो 5 में 1 माइनस करेंगे 4, 4/12, 4 1 जा और 4 3 जा, तो 1/3, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड बोल रहा है कि जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 5/12 था, हमने इसमें 4 ऐड किया तो 12 + 4 हो जाएगा 16, सॉरी 8 ऐड करना है, तो 8 ऐड करेंगे तो 12 + 8 हो जाएगा 20, तो 5/20 क्या हो जाएगा 1/4, सेकंड भी सेटिस्फाई। तो इस तरह से हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं।